तथ्य यह है कि उनकी राजनीति ने हिंदू मुस्लिम विभाजन का नेतृत्व किया, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व ने हिंदू और मुस्लिम के बीच घृणा पैदा की, जिसके अस्थायी प्रभाव थे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल एकेडमी में। आई एम शुभम विद यू। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम राहुल गांधी वर्सेस बीडी सावरकर जी के विवाद के बारे में जानेंगे। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि कांग्रेस का क्या नजरिया है बीडी सावरकर जी के प्रति। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि उन्होंने जो पत्र लिखे थे वो दया याचिका थी या उनके राजनीति का एक पार्ट थी, उनके रणनीति का एक पार्ट थी, उसके बारे में जानेंगे। अर्थात उनके पत्रों का सच क्या है उसके बारे में जानेंगे। वो जो पत्र उन्होंने लिखे थे वो किस प्रकार हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उनका आधिकारिक साक्ष्य क्या है उसके बारे में जानेंगे। और चौथा टॉपिक होगा कि क्या सावरकर जी एक देशद्रोही थे या महान स्वतंत्रता सेनानी थे, इसके बारे में जानेंगे। और पांचवा अपना महत्वपूर्ण टॉपिक होगा कि गांधी जी की जो हत्या हुई थी उसमें सावरकर जी का नाम आया था, तो क्या उसके लिए वे दोषी पाए गए थे, क्या हुआ था मामला, क्या निर्णय आया था, उस सबके बारे में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि दोस्तों, यह एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाने वाला वीडियो है। यहाँ पर राजनीति का कोई अर्थ नहीं है और मैं किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के प्रति कोई भी बात यहाँ बोलने वाला नहीं हूँ। हम जो बातें बोलेंगे, जो हमारे डाटा उपलब्ध हैं, जो साक्ष्य उपलब्ध हैं, उन्हीं के आधार पर हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखें, राजनीति को यहाँ पर प्लीज शामिल ना करें। और मैं निवेदन करता हूँ कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर कोई अभद्र टिप्पणी ना करें, क्योंकि यह काफी विवादित टॉपिक है और यहाँ पर इतिहास की अलग अलग व्याख्याएं हैं, उनके पत्रों के बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो इसलिए हम एक लाइनर होकर के एक पक्षीय बात नहीं कर सकते। यहाँ पर पक्ष और विपक्ष हैं, उनके देखने का जो उनके पत्र हैं उनको किस तरीके से हम देख रहे हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि दोस्तों, एक घोड़ा है वह काफी बेचैन है, तो एक व्यक्ति जो है वह उसे देखकर कह रहा है कि यह घोड़ा काफी ज्यादा भूखा है, इसलिए यह बहुत ज्यादा परेशान है, व्याकुल है। वहीं दूसरे व्यक्ति ने कहा कि यह घोड़ा बिल्कुल भी भूखा नहीं है, यह तो मस्ती कर रहा है। तो आप इस कहानी से इस बात को समझ सकते हैं कि एक ही चरित्र है, लेकिन यहाँ पर देखने वाले व्यक्ति के जो दो व्यक्ति से देख रहे हैं उनके नजरिया अलग अलग हैं। तो यही बात कहाँ लागू होती है? बीडी सावरकर जी के पत्रों पर लागू होती है। तो आज के इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। यह एक कंप्लीट क्लास होगी और प्रेजेंट से पास्ट जी की जो बातें हैं उनको हम कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप देख ही रहे हैं कि लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो गई है, उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो राज्य स्तर की पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की राज्य स्तर की पार्टियां हैं, उन्होंने रैलियां की, विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन यहाँ पर एक मामला बिगड़ जाता है कि जो इन्होंने एक टिप्पणी कर दी कि जैसे आपने शुरुआती दौर में देखा कि मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र की पार्टी की किसी भी नेता ने राहुल गांधी की माफी वीर सावरकर वाली टिप्पणी का समर्थन नहीं किया। और इसके साथ साथ यहाँ के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि जब हम सुधारकों या क्रांतिकारियों पर चर्चा करते हैं तो हमें कई दशकों से बनी जन धारणाओं, जन भावनाओं में बहुत सावधान रहना होता है। और इनकी बातें एकदम सही हैं और यही निवेदन मैं आपसे भी कर रहा हूं कि जन धारणाओं और जन भावनाओं अथवा आपकी टिप्पणी, आपकी बातें इस तरह से ना हो कि वह किसी व्यक्ति विशेष अथवा समुदाय विशेष या किसी पार्टी विशेष की ही भावनाओं को आहत करें। उन्होंने आगे कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन में सावरकर के योगदान पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। यह तथ्य है कि उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेकुलर जेल में काला पानी की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने 10 साल के कठोर कारावास की सजा काट ली जो अकल्पनीय थी। वहीं संभावना यह जताई जा रही है कि उन्होंने मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना से बचने के लिए दया याचिका दायर की थी, लेकिन इससे उनकी भूमिका कम नहीं होती। दोस्तों, आगे पत्रों के बारे में मैं ज्यादा डिटेल से बातें आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट का सिनेरियो है उसके बारे में चर्चा की जा रही है।
और उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। आप जान रहे हैं कि वो एक वकील थे, वक्ता थे और महान नेता थे। इसके साथ साथ वो एक बड़े लेखक भी थे। लेकिन हमें उनकी देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक सार्वजनिक बयान देते हुए, भाषण देते हुए कहा था कि सावरकर का 2 राष्ट्र सिद्धांत एक वास्तविक है। तथ्य यह है कि उनकी राजनीति ने हिंदू मुस्लिम विभाजन का नेतृत्व किया, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा प्रतिपादित हिंदुत्व ने हिंदू और मुस्लिमों के बीच घृणा पैदा की, इसके अस्थायी प्रभाव थे, ऐसा कांग्रेस नेता ने कहा दोस्तों। और ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें मेरे विचार शामिल नहीं है, नहीं तो आप सोचे कि मैं ही यह बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है। अब आइए इनके पत्रों के बारे में जानते हैं। इनको, और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है। ये इतनी काली पानी की सजा क्यों दी गई, किस कारण दी गई और कितने टाइम तक ये वहां पर रहे और इन्होंने कितने पत्र लिखे, इन सब के बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों 1909 में नासिक के एक कलेक्टर की हत्या अनंतनाथ कोन्हरे नामक एक स्वतंत्रता सेनानी ने की थी और वे अभिनव भारत समाज से जुड़े हुए थे। ये एक पहला मामला होता है और इसके कारण 1910 में लंदन में बीडी सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इसके साथ साथ एक आरोप और लगता है, 1909 में ही मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि इसके खिलाफ इन्होंने सशक्त विद्रोह भड़काने की कोशिश की थी, इन्होंने प्रयास किया था, ऐसा आरोप लगाया जाता है। तो इन्हीं दोनों मामलों के चलते जो ये मामला हुआ था 1909 का, तो इनको 10 में गिरफ्तार किया जाता है और 1911 में वो अंडमान निकोबार की जो सेकुलर जेल है वहां पर डाल दिया जाता है। और वहां पर दोस्तों इनको 50 वर्ष की सजा दी गई थी, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर यहाँ पर इन्होंने 8 दया याचिकाएं लिखी थी और जो पहली दया याचिका थी उसके बारे में कोई ऐतिहासिक साक्ष्य, आधिकारिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। दूसरी दया याचिका की जो भाषा है वह काफी दयामयी और करुणामयी है। आप उसे अगर पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात, यह भावना, यह प्रतीत होती है और वहां पर अपनी गलती स्वीकार करने और यहाँ सुधार करने की बात कही गई है। तो जो यहाँ पर पहला मामला था और दूसरा मामला था वो हमने जान लिया। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर बहुत से पक्ष और विपक्ष की बातें शुरू होती हैं, जैसा कि कुछ लोग इनको देशद्रोही कहते हैं, वहीं पर जो इनके पक्ष के लोग हैं वे इन्हें एक महान स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। और जो विपक्ष के लोग हैं उनका कहना है कि इन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए काम किया, देश की स्वतंत्रता के लिए काम नहीं किया। वहीं जो इनके पक्ष के व्यक्ति हैं वो कहते हैं ऐसा नहीं है, इन्होंने जो याचिकाएं लिखी थी उसका एक राजनीतिक महत्व था, एक रणनीति के तहत इन्होंने उन पत्रों को लिखा था। और इसके साथ साथ कुछ लोगों का कहना है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सांप्रदायिकता, जैसे कि इनका कहना है कि 1923 में जब इनको सरकार छोड़ देती है तब इन्होंने कोई ऐसा मोर्चा नहीं खोला ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ऐसा भी इनका कहना है। और इसके साथ साथ इनकी मिली भगत का भी आरोप लगाया जाता है, वह भी उतना ज़्यादा सही नहीं है। तो आरोप लगाना और उसकी प्रामाणिकता होना, उसकी सटीकता होना एक अलग मुद्दा होता है। तो दोस्तों विक्रम संवत नाम के एक इतिहासकार हैं, इन्होंने बीडी सावरकर जी की जीवनी लिखी और जो आरोप लगाए जाते हैं उन सबका इन्होंने खंडन किया और बारी बारी सभी बातों को बताया। जैसे कि जो याचिकाएं लिखी गई थी वो एक अधिकार हुआ करता था किसका, जो व्यक्ति राजनीतिज्ञ होते थे, जो जेल में होते थे, वे अपनी बातें अंग्रेजों तक पहुंचा सकते थे। और इस क्रम में बाल गंगाधर तिलक, अमृत डोंगरे, सचिन नाथ सन्याल जैसे लोगों ने भी क्या लिखा था, ये पत्र लिखा था। तो इन्होंने ये बात बताई, इनके लेखक हैं, इनके जीवनी के लेखक हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि कोई व्यक्ति इन पत्रों को लिखकर जेल से बाहर आ सकता है, नहीं तो जीवन भर उसका जो जीवन है वह जेल में ही समाप्त हो जाएगा। और यही काम बीडी सावरकर जी ने किया, उन्होंने पत्र लिखा। और जैसे कि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने कहा कि पत्र लिख रहे थे, इसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलने लगी, यहाँ पर इनको जेल में ही पोस्ट मिलने लगे, ऐसा भी आरोप लगाते हैं वो लोग। और यहाँ पर देखें, मैं निष्पक्ष होकर पक्ष बता दे रहा हूँ, विपक्ष बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर जब हम दोनों एक सिक्के का दोनों पहलू देखे रहते हैं तब हमारे लिए चीज़ें आसान रहती हैं। हमें एक पक्ष ही नहीं देखना चाहिए, हमें सब कुछ डिटेल से जानना चाहिए।
और इसके साथ साथ यहाँ पर जो गांधी जी की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तो दोस्तों आपको जानकर ताजुब होगा कि जितने व्यक्ति थे उनमें से केवल एक ही व्यक्ति को छोड़ा गया था, वो व्यक्ति थे बीडी सावरकर जी। तो इस बात का भी यहाँ पर खंडन कर दिया जाता है। तो जो पक्ष वाले हैं वो जो आरोप लगते हैं उनका इस तरीके से खंडन करते हैं, और जो विपक्ष वाले हैं वो इस तरीके से इन पर आरोप लगाते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि यहाँ पर जो इनकी पुस्तक है और इनके बयान हैं, 1917 में एक भाषण की बात कही जाती है जहाँ पर इन्होंने हिंदू मुस्लिम दो अलग राज्य की बात कही थी, बयान दिया था। तो और इसके साथ साथ इनकी जो पुस्तक है वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम जैसे इनकी एक बात मतलब एक लाइन और भी ज़्यादा चलती है कि जो भारत के दुश्मन हैं वो मुसलमान हैं, ब्रिटिश नहीं हैं। तो ये सब बातें जो हैं, जैसे कि ये भी आरोप लगा। अब यहाँ पर जो खंडन किया जाता है तो उनका कहना है यह प्रत्यक्ष तौर पर कहीं नहीं लिखा गया है, यह अप्रत्यक्ष तौर पर है। वही बात है, जो चीज़ प्रत्यक्ष दिख रही है तो उस पर हम अपनी बातें रख ले जाते हैं, लेकिन जो अप्रत्यक्ष है, जैसे मैंने आपको घोड़े वाला एग्जाम्पल दिया, तो अप्रत्यक्ष है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपनी व्याख्या देना शुरू कर देते हैं। तो इनके जो पत्रों का विवाद है वो इस प्रकार ही है। मैंने सब कुछ बता दिया, निष्पक्षता के साथ बता दिया। और इसके साथ साथ जो पत्र हैं उनको आप व्याख्या किस आधार पर कर रहे हैं, उन्हें आप किस नजरिए से देख रहे हैं, वो आप पर निर्भर करता है। वो काफी ज्यादा मतलब विवाद का बिंदु है, और वहां पर विचार करना आपके मस्तिष्क, आपकी मन स्थिति पर निर्भर करता है, आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, तो ये पूरा विवाद था। आशा करता हूँ सब कुछ आप आसानी से सहजता से समझ पाए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपसे निवेदन है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं तो एक 20 साल का युवक हूँ, आपका दोस्त हूँ, और आपके समक्ष जो ओरिजिनल वीडियो होते हैं, बातें होती हैं, वही आपके समक्ष, और आपके समक्ष जो सटीक बातें होती हैं वही मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। तो आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो रहा होगा। तो आपसे निवेदन है कि जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।